उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बीते सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुबह एक खंडहर में एक महिला की जलती हुई लाश मिली। सुबह जब खंडहर से लोगों ने धुआं और गंध महसूस किया तो तुरंत इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जले हुए शव को कब्जे में लेते हुए घटना के हर पहलू पर गहनता से जांच की। सनसनी की इस घटना को देखते हुए एसपी अभिनंदन ने पुलिस की कई टीमें अभियुक्त को गिरफ्तार करने की लगा दी, जिसके बाद बस्ती पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो मामले का खुलासा हुआ, जिसमें यह पता चला कि पास का ही आशिक राधिका से एक तरफा प्यार करता था, पर वो राधिका से कह नहीं पा रहा था। घटना की सुबह वह राधिका से अपने मोहब्बत का इजहार करने उसी खंडहर में जा पहुंचा जहां राधिका कूड़ा फेंकने गई थी। अकेला पाकर उसने राधिका से इसका इजहार कर डाला, लेकिन शादीशुदा राधिका ने प्यार से इनकार कर दिया, जिसके बाद आशिक ने उसके साथ और कोई दबाव बनाना चाहा, लेकिन राधिका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसके बाद आशिक आग बबूला हो गया और उसने पत्थर से कूच कूच कर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को खंडहर में पड़े कूड़े और सूखे पत्तियों को डालकर आग लगा दी और वहां से भाग गया। आरोपी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ लिया और आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है। आपको बता दें, दरअसल यह पूरा मामला एक तरफा प्यार से जुड़ा हुआ है, जहां पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के एक गौशाला पर रहने वाली राधिका यादव की बीते सोमवार की सुबह जली हुई लाश मिली। राधिका मोहल्ले में राम प्रकाश गुप्ता के घर में बने गौशाला में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। राधिका का पति मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। गौशाला से कुछ दूर पर ही मनोज नाम का शख्स राधिका को अक्सर देखा करता था और उसे एक तरफा प्यार कर बैठा। उसने कई बार राधिका को अपने मन की बात बताना चाहा, लेकिन वह ऐसा नहीं हो सका और बीते सोमवार की सुबह जब राधिका कूड़ा फेंकने खंडहर में आई तो मौका देखा आरोपी मनोज भी वहां जा पहुंचा और उसे अपने मोहब्बत का इजहार कर बैठा, लेकिन शादीशुदा राधिका ने इस तरफ प्यार से इनकार कर दिया। इसके बाद मनोज आग बबूला हो गया और फिर आशिक की तरह उससे जबरन संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने राधिका को ईंट से कूच कूच कर मार डाला और शव को छिपाने के लिए खंडहर में कूड़े और सूखी पत्तियां का सहारा लेकर राधिका के शव को जला दिया और वहां से भाग गया। बता दें, जैसे ही धुआं का गुब्बार ऊपर उठा और आसपास के लोगों ने गंध महसूस किया तो लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुरानी बस्ती पुलिस को दी। घटना की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जले हुए शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी अभिनंदन ने खौफनाक घटना को देखते हुए पुलिस की कई टीमें लगाई तो सीसीटीवी फुटेज में यह पता चला कि सिरफिरा आशिक मनोज घटना के वक्त आसपास मौजूद था। जब पुलिस ने शिकंजा कसते हुए मनोज को पकड़ना चाहा तो मनोज ने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आरोपी मनोज पर फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान गोली अभियुक्त के पैर में जा लगी। इसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्त में लेते हुए उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ की तो उसने पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना बताई। 24 घंटे के अंदर बस्ती पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए बस्ती के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि सिरफिरे आशिक ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें आरोपी को मुठभेड़ में गोली लगी है, जिसका इलाज बस्ती के जिला अस्पताल में चल रहा है और आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करके आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों को सूचना मिली कि एक शव पड़ा हुआ है और जलने से लग रहा है कि कोई वहाँ मृत्यु हुई है। शव पड़ा हुआ है पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में। तो इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पर गए और जनपद की फील्ड यूनिट भी मौके पर गई। शुरू में इस तरह का वहाँ बताया गया कि शायद हो सकता है कि जलने की वजह से दुर्घटना के तहत इसकी मृत्यु हुई है, लेकिन जब बारीकी से चीज़ों का एनालिसिस किया गया तो ये लगा कि ये पता चला कि ये एक मर्डर है, लैंड मर्डर है। वहाँ लगे हुए सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया, अपने मुखबिरों को एक्टिवेट किया गया तो पूरा घटनाक्रम ये निकल कर आया कि जो मृतका है वो यहाँ जो गौशाला बनी हुई है घटनास्थल के पास, वहाँ पर लगभग एक हफ्ते पहले वहाँ काम करने आए थे अपनी बहन के साथ। और जो अभियुक्त है इसमें ये मनोज, जो कि एक बैंक में सफाई कर्मी का काम करता है, जब से ये महिला आई तब से ये लगातार उस पर एक दृष्टि बनाए हुए थे और महिला से शादी करने का ये उस पर दबाव डाल रहा था। महिला के मना करने पर इन लोगों के बीच में कई बार नोकझोंक भी होती थी और उस दिन सुबह में भी ये इसी उद्देश्य से वहाँ गया था कि महिला पे शादी का दबाव बनाएगा और यदि नहीं मानती है तो फिर उसकी हत्या। इसी क्रम में जब महिला ने मना किया, विरोध किया इसका, तो उसने उसका गला दबाकर और वहीं रखे ईंट से उसके सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी और लाश किसी को दिखे ना या पहचान में ना आए, इस उद्देश्य से वहाँ पड़ी हुई पत्तियों को से उसको ढक के उस पत्तियों में आग लगा दी और बहुत तेज़ी से इसमें कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने इसका अनावरण किया
और आज जो है जब इसकी सूचना मिली हम लोगों को कि ये व्यक्ति NH-28 के पास घूम रहा है, तो उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध के क्रम में इसने पुलिस को फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में पुलिस द्वारा गोली मारी गई। इसके बाद इसको तुरंत अस्पताल में भिजवा दिया गया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है और आगे की जो है इसमें प्रभावी विधिक कार्रवाई करेंगे। महिला कहाँ रहती थी और कहाँ से? छेड़खानी की पूरी घटना थी, इसकी शिकायत क्या महिला ने कही है अपने परिजन या जो मालिक है उनसे किया हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला अपने बहन के साथ यहाँ रहती थी। महिला शादीशुदा थी और ये व्यक्ति भी शादीशुदा है और पिछले एक हफ्ते से ही वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो परिवार में तो हल्की फुल्की जानकारी थी लोगों को, लेकिन इन लोगों ने किसी से इस चीज़ की शिकायत नहीं की, न पुलिस में कहीं भी इन लोगों ने इसकी सूचना दी। और उसके बाद जब कल ही हम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चला, जब अनावरण हुआ तब इस चीज़ के पूरे घटनाक्रम का हम लोगों को पता चला और उसी के आधार पर आगे पूरी विधिक कार्रवाई आ रही है।